गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमील बात कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने लाइव आने का मेरा रीज़न ये है कि वेस्टीज क्यों करना है, वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए, वेस्टीज के करने से क्या हमारे को बेनिफिट मिल सकता है। वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने लाइफ के जो बिग बिग ड्रीम्स होते हैं वो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, सिर्फ अपनी दुकान बदल के, अपना ब्रांड बदल के। दोस्तों, आप बोलोगे ब्रांड बदलने और दुकान बदलने से क्या लाइफ बदल जाती है, किस्मत बदल जाती? मैं बोलता हूँ हाँ, बदल जाती है, ज़रूर बदल जाती है। उसका रीज़न ये है कि आज तक हम कंज्यूमर थे, यानी ये बिज़नेस जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स है। इसमें हमको जो है ना डेली नीड के प्रोडक्ट्स जो हम बाज़ार से लेके आते हैं वही हमको अपना ब्रांड बदल के, अपनी दुकान बदल के हम इस बिज़नेस से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हम जो ब्रांड के प्रोडक्ट डेली गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। अब वो कहीं ना कहीं से नहीं लाना है, वो सिर्फ वेस्टीज से लेना है। वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता हमारे को जो हम अपनी तो ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी तो हेल्थ तो अच्छी कर सकते हैं, साथ ही साथ इस हिंदुस्तान की आत्मनिर्भर की जो प्लान है उसके अंदर भी हम बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसमें आपको किसी किस्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके अंदर रिस्क नहीं है, आप इसमें किसी किस्म का आपको खोने का डर नहीं है, और इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, इसमें आपको कोई जेंडर नहीं है। इसको आप 18 इयर्स के बाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, एक जॉब होल्डर है जो अपनी जॉब से जो है सो तंग आ चुका है, बॉस की किट से तंग आ चुका है, सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक ट्रैफिक में फंसना और डेली जो है तो टिफ़िन का डब्बा लेके जाना, इन सब चीज़ों से वो फेडअप हो चुका है। वो चाहता है मेरी ज़िंदगी में मैं कुछ और करूं जिसमें मुझे टाइम की फ्रीडम हो और मैं काम पे नहीं भी जाऊं तब भी मुझे इनकम आए। ऐसा करने वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और जो हमारे घर की महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, वो आज कहीं ना कहीं अपने ही घर में जो है सो अपने फैमिली के सामने बहुत ही जो है सो अपने क्या कहते हैं उसको कि एक किस्म का अंडर प्रेशर में ज़िंदगी गुजार रही है। वो अगर वो चाहे भी तो अपने काम के अलावा, अपने घर के काम के अलावा वो भी कुछ देर निकाल के अपना इस बिज़नेस से बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि लेडीज़ बहुत कुछ कर रही है। आज लेडीज़ का योगदान समाज में बहुत ज़्यादा है। अगर वो अपने टाइम से थोड़ा सा टाइम अगर निकालें, क्योंकि अक्सर लेडीज़ में एक आदत होती है, जब भी कोई शॉपिंग करके आती है, वो कोई साड़ी लेके आए या कोई सूट लेके आते हैं, तो सबसे पहले अपने 4 5 6 अपने रिलेशन में बताती है, अपने फ्रेंड सर्कल में बताती है। जब लोगों को पसंद आता है वो लोग पूछते हैं कितने का लाए, वो रेट कॉस्ट बताती है उसका, तो उसके बाद में लोगों को पसंद आता है, वो पूछते हैं किस दुकान से लेके आए। तो ये एक रिफ़र होता है। अगर वो बताती है कि ये दुकान से लेके आए, तो क्या उस दुकान से लाने से जो है सो उस दुकान का रिफ़र करने से क्या उस दुकानदार हमारी लेडीज़ को उसका कोई इनकम या उसका पार्ट ऑफ इनकम कोई प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज देता है क्या? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। इसके लिए लेडीज़ इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से करती है। और इसके अलावा शॉपकीपर जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखने में तो काम छोटा है लेकिन इसका जो अचीवमेंट्स है वो बहुत बड़ा है। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक अमीर होते हैं, एक मीडियम गरीब होते हैं। और जितने अमीर लोग हैं वो बहुत जो है सो छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके छोटा काम करना चाहते हैं। और जो गरीब है वो सबसे बड़ा काम करना चाहता है, मेरा शोरूम इतना बड़ा होगा, मेरा माल इतना होगा, मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन जो चीज़ रिटर्न छोटे से मिलती, बड़े से नहीं मिलती, क्योंकि छोटे में रिस्क भी कम होता और जो है सो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता।
तो बड़े लोगों की सोच ऐसी होती है। दुनिया में 2 किस्म के, 3 किस्म के, 4 किस्म के लोग होते हैं, कम से कम 3 किस्म के लोग होते हैं। उसका एग्जांपल आपको मैं दूंगा। एक होता है गरीब, जो बहुत गरीब होता है। वो इतना गरीब होता है, उसको सुबह से शाम तक के लिए सिर्फ इतनी फ़िक्र रहती है कि आज मेरा दिन निकल जाए, आज मैं जो भी काम करूं मेरा खाने का और रहने का जो है सो मेरा इंतज़ाम हो जाए। वो इसी सोच में रहता है। वो गरीब होता है 1 नंबर का। दूसरे नंबर का गरीब एक होता है जो ये सोचता है कि मैं आज मेहनत करने के लिए निकला हूँ, आज मैं मेहनत करूँगा, पूरा हफ्ता मेहनत करूँगा। वो 1 हफ्ते के बाद में मुझे सैटरडे को पैसे मिलेंगे, 1 हफ्ते के पैसे पूरे मिलेंगे, तो मैं उसके अगले हफ्ते का मैं पूरा अपने घर में जो है सो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी फैमिली की पूरी करूँगा। एक किस्म, ये सेकंड टाइप के लोग होते हैं गरीब। एक होता है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो फैमिली होती है, उसके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो अपने ड्रीम्स के नीचे इतना दबे हुआ है, इतनी कंप्रोमाइज़ लाइफ जीता है कि अगर वो चाहे भी तो जैसा चाहता है वो अपनी लाइफ जी नहीं सकता, क्योंकि उसके ड्रीम्स बड़े होते और उसकी इनकम उसको सूट नहीं करती। उसकी इनकम उसको सूट इसीलिए नहीं करती कि वो सिर्फ अपने लिए जो काम करता है 1 हफ्ते के लिए काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक वो अपने आप को बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं करता। उससे ज़्यादा चौथा जो लोग होता है कैटेगरी, जो चौथे टाइप की कैटेगरी लोग होते हैं, वो होते हैं रिच लोग। रिच लोगों की प्लानिंग ये होती है कि आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आज हम काम कर रहे हैं, इससे मुझे 3 साल के बाद में क्या मिलेगा, 5 साल के बाद में क्या मिलेगा, 10 साल के बाद में मुझे कितना इनकम होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जियो जियो जब लॉन्च हुआ था, अंबानी साहब का मैं आज हैट्स ऑफ करता हूँ उनकी इस सोच को, कि जिस तरह से आज वो मार्केट को अपने आप कैप्चर में कर लिए, बड़े बड़े जो है सो टेलीकॉम इंडस्ट्री का बैंड बजा दिया उन्होंने। जब वो लॉन्च करे थे पहले के 6 महीने फ्री 4G, खूब एंजॉय करके लोगों ने देखा, खूब देखा, खूब एंजॉय करके देखा। जब पसंद आ गया तो लोगों को रिफ़र करना शुरू करा। अंबानी साहब किसी भी सेलिब्रिटी से अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कराए, वो सिर्फ लोगों को तक पहुँचे, घर घर पहुँचे। उसके बाद में जो है सो वो लोग 6 महीने तक वो फ्री दिए इंटरनेट, उनको बहुत मज़ा आया। उसके बाद में लोगों ने रिफ़र किया। उसके बाद आज 1,25,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद में जियो से आज 60,000 सब्सक्राइबर्स है। 60,000 आज जियो के सब्सक्राइबर है। और मात्र आपसे क्या लेते, वो 200, 300, 400 महीने का लेते। आप हिसाब लगा के देखिए, 200, 300, 400 महीने के 25,000 करोड़ रुपए का वो नेटवर्क का इस रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं इस बिज़नेस से। तो उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। जो उनके फादर थे एज एक लेबर पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जब उनको पहली बार तनख्वाह मिली थी 250 रुपये, तो सामने एक 5 स्टार होटल थी, वहाँ पे जाके 250 रुपये की चाय पी के आ गए। तो उनके साथियाँ बोले, अरे तुम पागल है क्या, जो तुम्हारे को तनख्वाह मिली, जो तुमको सैलरी मिली, तुम जाके 250 रुपये की चाय पी के आ गए, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। तो उनका जवाब ये था कि दोस्तों, लोग, अमीर लोग जब 5 स्टार होटल में बैठ के चाय पीते हैं तो क्या बात करते हैं, वो मैं देखने गया था। मुझे 250 रुपये जाने का कोई गम नहीं है, क्योंकि 250 रुपये वैसे भी ख़र्चा हो जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं उसे सोचने से मेरी सोच जो है वो मेरी काफ़ी चेंज हो गई है। मेरी सोच अमीरों वाली हो गई है। मेरी सोच ऐसी हो गई है कि मैं आज लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। आज उसी का नतीजा है इंडिया के नंबर 1 फैमिली, नंबर 1 बिज़नेस आज मुकेश अंबानी साहब इसको खड़ा कर चुके हैं। दोस्तों, हमको सीखने की ज़रूरत है, लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि लोग दुनिया में जो जो अचीवमेंट्स हासिल करे हैं, अनयूजुअल हासिल, वो लोग मात्र 5% होते हैं दुनिया में। 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो इस कुछ अलग करना चाहते हैं, और वो जो उनको दुनिया वाले कहा जाता है वो पागल है। तो और बाकी के जो 95% लोग होते हैं वो समझदार लोग होते हैं, और समझदार लोगों का काम ये होता है कि दुनिया को देखते हैं और दुनिया को पढ़ते हैं, और जो 5% के पागल होते हैं वो दुनिया में कुछ ना कुछ कर जाते हैं।
आज एडिसन को आज इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 9,999 बार इसका जो है सो प्रयोग करिए, इसका एक्सपेरिमेंट करते रहे। जब उनका जो है सो लेबॉर्ट्री जल गया, लोगों ने उनको बताया कि तुम्हारा लेबॉर्ट्री जल गया एडिसन, तो उन्होंने हंसने लगे। तो लोग समझे इनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए डॉक्टर को बुलाने के से बोले। तो उन्हें एडिसन ने बोला, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे आज पता ये चला है, जिन तरीक़ों से मैं कोशिश कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, उन तरीक़ों से ऐसे नहीं बनती। जब उसके बाद में दोबारा शुरू करे, आज इलेक्ट्रिसिटी बन के तैयार हो गई। आज हम जिस रोशनी में खड़े हैं, आज उनकी देन है। तो इसी तरह से क्या उनको चैलेंजेस नहीं आए थे? बहुत चैलेंजेस आए थे, लेकिन चैलेंजेस को कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था मेरे कुछ सफल प्रयोग करने से, थोड़ा एफर्ट लगाने से आने वाले जो है सो जब तक कि दुनिया कायम रहेगी, मेरा नाम रहेगा। इसीलिए राइट ब्रदर्स को, जिनको आज हम लोग याद करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं कुर्सी उड़ा दूंगा, मैं सोफ़ा उड़ा दूंगा, मैं इंसान को उड़ा दूंगा, मैं लोहे को उड़ा दूंगा। इस तरह से सोचे। लोग बोले ये तो पागल होगा, लेकिन 16 साल 16 लॉन्ग ईयर्स वो अपने काम में डटे रहे और उसका नतीजा ये हुआ, आज हम एरोप्लेन जो है, जो फ्लाइट्स है, जो उड़ने के जो है, वो सारे उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का इनोवेटिव किया हुआ आविष्कार है। इसीलिए हम लोग राइट्स ब्रदर को सल्यूट करते हैं। ये हमारी अचीवमेंट है उनकी, जो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से फोर्ड ने ये सोचा कि कुछ ऐसा गोल पहिए बनाया जाए जिसमें बैठ के हम सवारी कर सकें। उन्होंने सोच के एक लोहे का पहिया बनाया, उस पर एक ऐसा वो बनाया, लकड़ी का चकला बना के उसके ऊपर चलना शुरू किया। उसकी वजह से देखा कि जो है ना, ये चल सकता है, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। उन्होंने गाड़ी का इनोवेशन किया, उसको बनाया, उसके बाद में उसमें इंजन फिट किया। आज वो हमारे सामने गाड़ी के शक्ल में, गाड़ी की सूरत में हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। जो कुछ भी आज रोड पे चलती है वो फोर्ड की मेहरबानी है। फोर्ड ने हमको इस चीज़ को हमको दिया हुआ है। तो ऐसे लोग दुनिया से गुज़र चुके हैं, ऐसे लोग हमको दे के जा चुके हैं ये चीज़ें। इस ज़िंदगी आज जो हम जी रहे हैं, जिस फैसिलिटीज़ के साथ हम जी रहे हैं, ज़रा गौर करके देखिए। आज से सिर्फ ज़्यादा नहीं, एक 50 साल 60 साल पीछे जाके देखिए हमारे इंडिया की हालत क्या थी। कहीं पे लाइट नहीं थी, कहीं फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी, टीवी मुश्किल से चलता था। एक टीवी दूरदर्शन बजता था तो एक जगह पे 25-25 लोग, 50-50 लोग छोटे से डब्बे पे बैठ के देखते थे। आज आपके हाथ में मोबाइल आ गया, सारी दुनिया आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, और इसका जो रीज़न है ये लोगों की मेहनत है, जो आविष्कार करके लोग जा चुके हैं। और हम जो आज ज़िंदगी जी रहे हैं, जो पिछले 10,000 साल भी मैं अगर कहूँ तो वो कम है। वो लोग इतनी मेहनत करके हमको आज इतनी जो है सो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जीना सिखा दिए हैं, और हम लोग आज इस मुकाम पे हैं। दोस्तों, क्योंकि हमको दुनिया के साथ अपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है, तो हमको काम ये करना है कि देखिए, जिस तरह से हमारी आज काबिलियत है, हमारे जो आज हमारे घर के नीड्स है, जो हमारी आज रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हमको हमारे जॉब से या हमारे काम से आज की तारीख़ में वो पैसे जो है सो वो जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी मनी है, जिसका हमको चाहिए, वो हमको हमारे से पूरी नहीं हो रही है। हम लोग कंप्रोमाइज़ की लाइफ जी रहे हैं। मान लीजिए, जो चाहते हैं हमारे बच्चे, हम उनको दे नहीं पाते। जो हम चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। हम चैरिटी करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते। जो ये लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, हम वो कर नहीं सकते। मान लीजिए, वाइफ को अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ उनकी जो ख्वाहिश होती है, गोल्ड चाहिए, वो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इनकम लिमिटेड है, सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास नहीं है। अगर हम अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहे तो या हमारे पास तो इतना पैसा होना चाहिए,
या फिर हमारे पास ऐसी पैसिव इनकम होना चाहिए जो हम अपने डेली नीड्स को पूरा कर सकें। दोस्तों, हर कोई जो है सो पैसे वाला नहीं होता, हर कोई रिच नहीं होता। बड़े बड़े लोगों को आप देखे होंगे, अमिताभ बच्चन, मैं अमिताभ बच्चन की आपसे मिसाल ले रहा हूँ। अमिताभ बच्चन आज तक जो आज उनकी जो सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल है उसको देख के लोग खुश हो जाते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन के तो किस्मत अच्छे है, अमिताभ बच्चन तो ऐसे हैं, अमिताभ बच्चन वैसे हैं। दोस्तों, उनकी अगर पेनफुल हिस्ट्री देखा जाए, जब वो शुरू में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए, जब फिल्मों में काम करने के लिए, उन्होंने कोई ऐसा प्रोड्यूसर का दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ा। बार बार जाते रहे, मुझे काम दीजिए, बार बार जाते रहे, मुझे काम दीजिए। तो उनको रिजेक्शन मिली। रिजेक्शन इस बात से मिली, या तो तुम्हारी हाइट ज़्यादा है, या तो नीचे से कटा के आओ, या ऊपर से कटा के आओ। उसके बाद में उनको काम नहीं मिला। फिर वो सोचे कम से कम चलो अपने आप को जो है सो किसी, उस ज़माने में रेडियो ज़्यादा चलता था, रेडियो के पास गए, वहाँ पर जाके बात करें कि भाई मुझे काम चाहिए। तो उनको वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन इस बात का मिला कि आवाज़ आपकी भारी है, वॉइस आपकी भारी है, वज़न भारी है आपकी वॉइस में वेट ज़्यादा है। वहाँ से भी रिजेक्शन मिला। फिर भी उन्होंने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा। उसके बाद में उनको एक फ़िल्म मिली हम साथी। वहाँ पे उनकी वॉइस की वजह से उनको जो गूंगा होता है, गूंगे का रोल मिला। लेकिन वो उस रोल को भी वो इतनी बखूबी से निभाए, वहाँ से उनकी छाप शुरू हुई, वहाँ से उनका स्ट्रगल कम होना शुरू हुआ। उस फिल्म बनाने के बावजूद भी उनके 16 फिल्में फेलियर जा चुकी हैं। दोस्तों, 16 फिल्में फेलियर जा चुकी हैं। आप इमेजिन कीजिए, हम आज हमारे कुछ 4 लोग ना करते हैं तो हम घर में रोते बैठ जाते हैं आके कि क्या करूं, मेरा तो लोग मेरी तो बात सुनते नहीं हैं, मेरे साथ तो जुड़ते नहीं हैं। दोस्तों, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जहाँ पे जिनको रिजेक्शन नहीं मिली। कोई 100% हमेशा सफलता में नहीं होता। आज किसी भी क्रिकेटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या हर क्रिकेटर 100% होता है? क्या 100% क्रिकेटर जो है सो हर इनिंग के अंदर 100 रन बनाता है? या हर बॉलर क्या 10 विकेट लेता है? जी नहीं। हमेशा जो है सो फेलियर और कामयाबी दोनों साथ साथ चलती है। आपको लगे हुए रहना है। आप अपने आप को जो है सो अपने काम के अंदर इतना अपने आप को रिजॉल्व कर लेना है, दुनिया से कट जाना है, दुनिया की सुनना नहीं है, जो निगेटिव बातें रहती उनमें पढ़ना नहीं है आपको। एक छोटी सी एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है, आप क्रिकेटर प्लेयर को देख लीजिए। उन लोग जिस वक्त होटल से निकलते हैं, जब होटल से निकल के बस में बैठते हैं, क्योंकि उनकी टीम बड़ी होती, उनके साथ 15, 20, 25 होते तो 16 प्लेयर्स हैं, जो ग्राउंड में जाके 11 प्लेयर करते हैं, 5-6 प्लेयर एक्स्ट्रा होते हैं, उनके साथ फिजियो रहते हैं, मैनेजर रहते हैं, तो कम से कम 35-40 की टीम होती। जब 35-40 को किसी से एक ही साथ में कहीं ले जाना होता है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो व्यवस्था होती है वो एक लग्जरी बस होती है। उस बस में बैठ के उनको होटल से ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है या कभी कम होता है या ज़्यादा होता है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप नीचे मुड़ जाकर चुपचाप आके अपने बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठ के बाद में आपको कभी भी इधर उधर फालतू की गप्पे मारते नहीं बैठते। आप देखा होगा, वो अपने उनके पास कान पे लगा हुआ होता एक म्यूज़िक सिस्टम। उस म्यूज़िक सिस्टम से अपने आप को दुनिया से वो लोग कटे हुए होते हैं। उनको दुनिया से मतलब नहीं रहता। उनका मालूम है, उनका एम है अपना परफॉर्म करना। अगर किसी भी मामले में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे तो उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता उनका। तो वो अपने आप को, आप देखिए, जब बस से उतर के फिर नीचे जब जाते हैं, उनके कान में लगा हुआ होता, जाके ड्रेसिंग रूम में अपना रेडी होते हैं। जब ग्राउंड पे आते हैं तो जो कुछ प्लेयर्स ग्राउंड के पास होते हैं, जो पब्लिक से बिल्कुल करीब होते हैं, और स्टेडियम जब भरा होता है, जो नीचे के जो स्टैंड होते हैं वहाँ से उनका जो फासला होता है बड़ी मुश्किल से 10-20 मीटर का ही फासला होता है। अगर वो कुछ बोले तो प्लेयर सुन सकता है, अगर प्लेयर उनको कुछ बोले तो वो पब्लिक सुन सकती है। लेकिन प्लेयर के पीछे से अच्छा परफॉर्म करो या बुरा परफॉर्म करो, पब्लिक उनको कमेंट करती है। लेकिन वो किसी बात के ऊपर अपना एटीट्यूड, अपना ध्यान नहीं देते। वो लोग नहीं सुनते कि भाई उनको
क्या बोलना है, उनको क्या सुनना है, वो अपने काम में 100% परफॉर्म करते हैं। इसी तरह हमको भी अपने बिजनेस में 100% परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जिससे आपको एक्सपेक्टिंग नहीं होगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है, अगर आप इसमें 100% कामयाब हो गए, आपने 2 से 3 साल इस बिज़नेस में दे दिया, डेडिकेट कर दिया अपने आप को, तो आने वाले आपके 3 जनरेशन तक आपको टेंशन या आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, 3 साल का कमिटमेंट लेना पड़ेगा। ये नहीं देखना होगा कि आज मैं बिज़नेस ज्वाइन कर लिया, आज 1000 के 2000 के 3000 के प्रोडक्ट ले लिया, 2 महीने के बाद में मेरे को कितना आ रहा, ऐसा नहीं चलता। इसके अंदर आपको जो सिस्टम होता है, एजुकेशन सिस्टम होता है, इस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। उस फॉलो करने से आपको पता चलता है कि इसके अंदर कैसे ग्रो करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से बात करना चाहिए। इस बिज़नेस के अंदर इनोसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। इनोसेंसी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, आपका गेटअप लुक आपको दिखना चाहिए कि भाई आप किसी जेंटलमैन हो, आप ठीक ठाक से कपड़े पहने हो, ठीक ठाक से अपने आप को सेट किया हुआ हो, बाल जमे हुए हो, आपका बोलने का तरीक़ा अच्छा होना चाहिए। लोग इस कंपनी को ज्वाइन करने से या किसी भी कंपनी का प्लान लेके जाने से पहले 50% प्रॉस्पेक्ट उसी वक्त डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनके साथ ज्वाइन होना है या नहीं होना है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। फर्स्ट, सेकंड, आप किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे। आप किसी से आर्ग्यू नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी क्रॉस लाइन हो या किसी भी दूसरी कंपनी का हो, क्योंकि आप अगर आर्ग्यू करने के लिए आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ गए हैं बिज़नेस को बता के उसकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए गए हैं। अगर वो मानता है तो वेरी गुड, नहीं मानता है तो थैंक यू बोलिए, और बाहर आके बोलिए अल्लाह इसको जो है सो हिदायत दे, मैं इसके लिए गया था, इसकी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं गया था, लेकिन ये समझ नहीं सका, इसको जो है सो हिदायत दे, सद्बुद्धि दे, यही बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते। लेकिन अगर उसके पास गए हुए हैं, उसको बताए बिज़नेस प्लान, शायद अगर वो सुन गया तो वेरी गुड, वरना आने वाला टाइम इतना ज़बरदस्त टाइम है इस मार्केट का, इस बिज़नेस का, क्योंकि हर बिज़नेस आज की तारीख में डाउनफॉल में जा रहा है, लोगों को लॉस हो रहा है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग के पास इस वक्त अपने डेली नीड्स के लिए जो है सो उनके पास फंड्स नहीं हैं। आज कारपोरेटर सेक्टर पूरा बंद है। कारपोरेट सेक्टर में इतने बड़े बड़े जो है सो जो सैलरीज थे, वो लोग क्या कर रहे थे कि सैलरीज से अपने लिए घर ले लिए, गाड़ी ले लिए, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारे सिस्टम चल रहे थे। अभी कोविड-19 की वजह से ये सारा सिस्टम बंद हो गया। उनकी क्या हालत है आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मैं कहीं का 2 जगह का वेंडर हूँ कारपोरेट सेक्टर में। अमेरिकन कंपनी है, कंपनी पूरी बंद है, उनकी हालत इतने ख़राब हो गए हैं, बड़े बड़े दाढ़ियाँ छोड़ ले के दीवानों के साथ का चड्डियाँ पहन के फिर। दोस्तों, इस बिज़नेस में आइए, इस बिज़नेस को करिए, इस बिज़नेस को समझिए, इस बिज़नेस को लोगों को समझाइए। 130 करोड़ की आबादी है हमारी, 130 करोड़ की आबादी है। हम मात्र अभी सिर्फ 1.5% भी लोग इसमें नहीं हैं, मुश्किल से 2% इसमें है, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में 60 to 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अगर सोच लीजिए अपना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग 60 to 70% हो जाएगा तो कितने बिलियंस का बिज़नेस होगा। आज 7 से 8 हज़ार करोड़ का बिज़नेस है ये सालाना, आने वाले 2025 तक ये हो जाएगा 60 to 65,000 करोड़ का बिज़नेस होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, इस बिज़नेस को आप लाइटली मत लीजिए। इस बिज़नेस से आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। इसमें आपको डेडिकेशन 3 साल का कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। इसमें 3 साल का कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि हमको इसके अंदर नॉलेज नहीं है, हम इसके अंदर नए हैं, हम किसी से बात करना हमको नहीं आता, लोग समझते नहीं हैं, समझे तो करते नहीं हैं।
कर भी लिया तो 2 महीने कर लिया, छोड़ दिया तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये समझिए आप, आपकी एक ट्रेन है, आप ट्रेन के जो है सो ड्राइवर हैं, आप ट्रेन के जो है चलाने वाले हैं। आपके ट्रेन में लोग आके बैठेंगे, आपकी ट्रेन आपकी स्टेट से जो भी है, जहाँ से भी निकल रही, दिल्ली जा रही है, जो 2000 किलोमीटर का सफ़र है, उसमें ट्रेन के डब्बों में लोग फर्स्ट क्लास में भी बैठेंगे, स्लीपर क्लास में भी बैठेंगे, मिडिल जो है ना, और उसके बाद में जो है जर्नल में भी बैठेंगे, पहले डब्बे में भी बैठेंगे, लास्ट डब्बे में भी बैठेंगे। पहले डब्बे वाला भी अपनी जर्नी को पहुंच जाएगा, दिल्ली जा रहा है अगर बीच में नहीं उतरा तो। अगर लास्ट डब्बे वाला थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, लेकिन वो भी दिल्ली पहुंचेगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ट्रेन है आपके लिए। आप उस ट्रेन के ड्राइवर हैं, आप उस ट्रेन को लेके जा रहे हैं आप। तो ये सोचिए, कोई पहले भी जल्दी बन सकता, या कोई आगे पीछे वो थोड़ा स्लो बन सकता है, लेकिन बनना अगर इसमें लगातार अगर आप रहते तो इस बिज़नेस से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको इसी बात के ऊपर ये ज़ोर दे रहा हूँ कि इस बिज़नेस को आप अपने लाइट मत लीजिए, अपने आप को इसमें डेडिकेट कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और लोगों को बताइए, इसके अचीवमेंट्स बताइए कि लोग जो है सो इतनी इतनी जो है ना इसमें सफलता, इतनी जो है सो कामयाबी पा रहे हैं, तो हम भी पा सकते हैं। और इसके आगे फिर आगे आपको नया वीडियो लोड करूँगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।